वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कन्या राशि वालों, भारतीय संस्कृति जड़ता, संशय या फिर अंधश्रद्धा पर नहीं टिकी है, किंतु विश्व के सभी धर्म या संस्कृति से ज़्यादा बुद्धि प्रमाण पर खड़ी है, श्रद्धा और विश्वास पर खड़ी है। ऐसा कहने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि आज देश के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के बड़ा प्रधान तक आस्था के साथ, वैदिक परंपरा के साथ, सनातन संस्कृति के साथ जुड़कर हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए शब्दों को जी रहे हैं। आज भी हमारे सनातन की वैदिक परंपरा में ज्योतिष का बड़ा महत्व है और इसीलिए ही ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर आज मैं मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इनकी सटीक जानकारी देने वाला हूँ। आज हम जानेंगे 1 से 31 मार्च का समय कैसा रहेगा, धन, प्रेम, समाज में क्या बदलाव होंगे, शहर, राज्य, देश विदेश की हर परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा, धन, नौकरी, बिजनेस को लेकर क्या स्थितियां बनेगी, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कन्या राशि फल मार्च 2025। वैदिक भविष्यवाणी 2025 के अनुसार मार्च का महीना आपके जीवन में ढेर सारे परिवर्तन और खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि महीने के प्रारंभ में बुध ग्रह सप्तम भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वैसे ही आपको ईश्वरीय सहायता प्राप्त होगी। आप किसी प्रिय जन की अप्रिय घटना से दुखित थे तो उस दुख से मुक्ति के अवसर देगी। इस समय आपके वाणी व्यवहार में भी बदलाव होगा। आप मधुर वाणी को व्यवहार में अपनाएंगे और यही स्थिति आपके ऑफिस, कार्यालय और आपके आसपास के लोगों के बीच में लोकप्रिय बना देगी। मार्च महीने में आपकी कुंडली में धन का स्वामी शुक्र है। इसे में कहा जाए तो इस महीने में धन से संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। अगर आप बैंक, नौकरी, लेन देन का व्यवसाय, साहसिक कार्य, तकनीकी कार्य, विज्ञान, चित्र, संगीत आदि क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो आपको एक नहीं, दो नहीं, लेकिन कई विशेष अवसर प्राप्त होंगे। और ऐसा नहीं है कि अवसर केवल इसी महीने में लाभ देंगे, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए भी ये अवसर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। मार्च में देखा जाए तो शुक्र ग्रह आपके भाग्येश भी हो रहे हैं। ऐसे में आप शारीरिक, आर्थिक, कानून के क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप धार्मिक संस्था से जुड़े हैं तो आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। भोजन, वस्त्र, कानून, सलाहकार, लेखक के तौर पर भी आप इस महीने में उभर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स विभाग के कर्मचारी या भी राज्य कर्मचारी है तो आपके लिए मार्च का महीना किसी सपने से कम नहीं रहेगा, क्योंकि जब जब भाग्य बदलता है तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। 8 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच आपको किसी प्रियजन की अप्रिय घटना दुखी कर सकती है। आपके पिता के साथ भी संबंध बिगड़ सकते हैं। पिता की बातों से आप सहमत नहीं होंगे और विरोध करेंगे, जिसका नतीजा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हालांकि वर्तमान में जो अपने जन्मस्थान से दूर जाकर बस चुके हैं उनके लिए आर्थिक, सामाजिक लाभ के साथ साथ कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छा, आकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा भी पूर्ण हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में जन्मकालीन ग्रह उत्तम है तो आपको स्थायी संपत्ति के साथ अपने देश में लाभ, शेयर बाजार में लाभ, जमीन का लाभ या फिर अन्य लाभ भी मिल सकता है। मित्रों, जब एक बार गुरु शुक्र के घर में बैठ गए और वह भाग्य भाव में उपस्थित हो गए तो घर के वातावरण को पूर्ण रूप से निखार देने का काम करता है। तो मार्च में भाई बहन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी। आपकी मुलाकात बड़ी बड़ी हस्तियों से होगी। आप किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठ सकते हैं। इस वक्त आपको ट्रस्ट या फिर कंपनी की किसी बड़ी यूनिट में या फिर आपको संस्था के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जवाबदारी सौंपी जा सकती है। आप उससे जुड़ सकते हैं या फिर आप यह कहें तो आपके हाथों में ऐसा कार्य हो सकता है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। गुरु का भाग्य भाव में उपस्थित होना
अविवाहित के लिए शुभ रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुए उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। इसके साथ साथ वह पीतल सोने के व्यापारियों को भी मालामाल करेंगे। जो लोग शिक्षा के माध्यम से सेवा और धन दोनों ही कमाना चाहते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। नए स्कूल कोचिंग सेंटर खोल सकेंगे। एजुकेशन क्षेत्र में नई क्रांति होगी। यहाँ तक भारत सरकार की पॉलिसी भी आपके काम आ सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं बाहर जाना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। आपको भाग्य के बदौलत अच्छी कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। और जो विद्यार्थी प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी में है उनके लिए भी खुशी की बड़ी सौगात अवश्य मिलेगी। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो मार्च महीना आपके लिए जीवन बदलने का, धन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण वक्त लेकर आ रहा है। देखिए, प्रेम हमेशा से ही आपके लिए उपलब्ध था, लेकिन आप ही थे जो कभी प्रेम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब सब कुछ था तब आपने किसी को अपनाया नहीं, अब चिंतित है। लेकिन एक मेरा वादा है आपसे कि मार्च महीना आपको प्रेम से संतुष्ट जरूर करेगा। आप समझ लीजिए कि मार्च प्रेम के लिए श्रेष्ठ महीना रहेगा। अच्छी मुलाकातें होगी, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छी जगह जा पाएंगे, यात्राएं होगी। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप किसी विदेश में भी महत्वपूर्ण स्थान पर अपनों के साथ समय गुजारने में सफल रहेंगे। मित्रों, हमेशा से मनुष्य की प्रकृति विकास की रही है, लेकिन जब वह चिंता, मानसिक तनाव, समस्या, निराशा एवं अंधकार की दुनिया में डूब जाता है तो उसे कुछ दिखता नहीं, तभी वह विकास से मुंह मोड़ता है। लेकिन मार्च महीने में आप ऐसा महसूस करेंगे कि ईश्वर है, भगवान है, कहीं कोई शक्ति छुपी हुई है जो आपके लिए कार्य कर रही है। क्योंकि 6 मार्च से 28 मार्च के बीच कुछ ऐसी शुभ घटनाएं भी घटित होगी जिसका आपको एहसास होगा। नई मित्रता, नया प्रेम संबंध, नई भागीदारी, धन कमाने का नया रास्ता, लंबित कार्य का होना, विदेश में सफलता, यहाँ तक ऐसा कार्य भी घटित होगा जो ईश्वर की कृपा के बगैर हो ही नहीं सकता था। मित्रों, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुँचा देते हैं, लेकिन कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़ें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।